Hi everyone, I hope you all are doing great. So I welcome you all back to another lecture. So this is going to be a new chapter. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है तुम्हारा एनिमल क्लासिफिकेशन. मैंने बीच में के दो चैप्टर्स को फॉर नाउ स्किप किया है बिकॉज वो चैप्टर्स आर कंपैरेटिवली इजी एंड उसमें उतने ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है. ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट्स है जो आपको समझना है. सो इट इज गोइंग टू टेक अ बिट मोर टाइम, थोड़ा ज्यादा कंज्यूमिंग टाइम वाला चैप्टर है. और इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट वुड बी यू हैव टू रिमेंबर साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स. सो ये दो टॉपिक ही है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, दैट इज की थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट आपको याद रखना है एंड आपको एनिमल्स के साइंटिफिक नेम याद रखना है. रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी. ज्यादा कुछ डेफिनेशंस भी इसमें उतना ज्यादा नहीं. एंड डायग्राम दे माइट आस्क यू लाइक कॉकरोच या फिर ऐसे छोटे मोटे डायग्राम्स ही ज्यादा से ज्यादा पूछने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट एनिमल क्लासिफिकेशन, बट बिफोर दैट we'll talk about something else, that is की living organisms. Now you know, अगर आप लोग आपके सराउंडिंग में देखोगे you will see many living organisms around you. There are plants, there are animals, there are microbes, etc etc etc. तो ये सबके सब जिंदा है, सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. इसमें से एक कैटेगरी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, दैट वाज योर प्लांट्स. किंगडम प्लांटे आप लोगों ने सीखा था जिसमें आप लोगों ने देखा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेराटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट. तो आप लोगों ने क्या देखा था कि प्लांट्स को भी बहुत सारा डिवीजन थे. कुछ प्लांट जैसा नहीं दिखते, कुछ प्लांट जैसे दिखने लग गए, कुछ लोग के पास प्रॉपर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स आ गया, कुछ लोग के पास फ्रूट्स है, कुछ के पास फ्लावर्स है. तो ऑन द बेसिस कि वो लोग दिखते कैसे, उनके बिहेवियर कैसे, ऐसा एक्स वाई जेड टॉपिक्स के बेसिस में हम लोगों ने प्लांट्स को भी बहुत सारे डिवाइड किया. तो वैसे ही देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, वैसे ही देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स में भी देयर इज टू मेनी वेराइटीज. जैसे ये प्लांट्स में आप लोगों ने देखा था, वैसे एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा वेराइटीज है. इट इज वेरी डाइवर्स. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स है दे आर वेरी स्मॉल, उनका छोटा है हाइट साइज. और कुछ एनिमल्स है जो बहुत बड़े हैं ओवरऑल उनका बॉडी साइज. देयर इज एनिमल्स लाइक अपना जो इंसेक्ट हो गया, एंड वी हैव लाइक व्हेल एंड एलिफेंट्स. तो इनके साइज डिफरेंस देखो कितना डिफरेंट, लाइक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है. बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज एनिमल्स. तो दोनों में बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटीज है, बट स्टिल उनको मैंने एक ही ग्रुप में रखा. उस ग्रुप में भी मैंने उनको अलग रखा डेफिनेटली, बट बोथ ऑफ दीज गाइस आर एनिमल्स. तो वैसे ही देर आर सो मेनी एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पे रहते हैं, एंड देर आर मेनी विच लिव्स ऑन विच आर एक्वेटिक. अदर देन दैट सम क्रॉल्स ऑन लैंड, क्रॉल करेंगे जमीन पे. कुछ लोग फ्लाई करेंगे, कुछ लोग स्विम करेंगे. कुछ एनिमल्स के बॉडी में स्किन है फॉर प्रोटेक्शन, कुछ लोग के पास बाल होगा, हेयर होगा, एंड सम माइट हैव फेदर्स. यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करना, हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है. ठीक है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक. सो माना ये सबके सब एनिमल्स है, बट दे हैव सो मेनी डिफरेंसेस. कुछ लोग उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते, कुछ लोग जमीन पे है, कुछ लोग पानी में. सो अभी रिसेंटली एक स्टडी हुआ था, उससे हम लोग को ये पता चला कि अप्रोक्सीमेटली वी हैव 7 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. सिर्फ एनिमल्स का ही 7 मिलियन स्पीशीज है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 लाख species. 7 million means what? 70 lakh. So, is it possible for us to study all of these animals randomly without any systematic way में study किए बिना आप लोग क्या इन सबको study कर पाओगे? It is nearly impossible. So, what are we going to do? Scientists लोगों ने क्या किया? उन्होंने सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगा सीखने के लिए उनको वो चीजें इजीली समझ में आ जाएगा. समझ में आ गया इतना? सो हम लोगों ने क्या किया, ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि जो एनिमल सेम दिख रहा है उनको मैंने एक ग्रुप में रखा, जो अलग दिख रहे हैं उनको अलग ग्रुप में रखा. सो ऑन देयर बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस मैंने क्या किया, इन सबको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया. व्हाई आई डिड दिस थिंग? जस्ट टू मेक माय लिविंग इजी, जस्ट टू स्टडी एनिमल्स इजीली. तो तुम लोग का एक क्वेश्चन आने वाला है फॉर आंसरिंग वन सेंटेंस, दैट वुड बी डिफाइन एनिमल क्लासिफिकेशन. सो आप लोग क्या लिखोगे इसमें? आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बना रहे हो ऑफ एनिमल्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस में आप लोगों ने क्या किया, इनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करके रख दिया. सो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑन दिस वन, कि अप्रोक्सीमेटली कितने मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है ऑन प्लैनेट अर्थ? सो यू आर गोइंग टू राइट 7, थाला फॉर अ रीजन. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग स्टार्टिंग में बात किया. सो देयर इज बैक्टीरिया, देयर इज फंगस, देयर इज प्रोटोजोअन्स, देयर इज एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So according to five kingdom classification,
जो आर.एच. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने हमको जो दिया था, तो उनके बेसिस में हम लोगों ने इनको कैसा डिवाइड किया है वो एक बार देख लेते हैं। सो इन जनरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैं पहला जो मेरा क्राइटेरिया वुड बी दैट इज कि अगर कोई भी मुझे एक सैंपल मिला लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है। इफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस है तो मैं उसको यूकैरियोट्स में रखूंगा, और अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसको मैं प्रोकैरियोट्स में रखूंगा। प्रो का मतलब है बिफोर या फिर ओल्ड, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वर बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने से पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर प्रोकैरियोट्स। एंड यू का मतलब इज ट्रू, कैरियोट का मतलब इज न्यूक्लियस। देखो कैरियोकाइनेसिस सीखा था जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन सीखे थे हम लोगों ने, तो यू कैरियोट, कैरियोट मींस न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू। दोज एनिमल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल रहने वाला है। तो प्रोकैरियोटिक्स का जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे रहेगा, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं। सो उनका साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी पड़ा रहेगा। नाउ ये जो है इस कैटेगरी में देयर इज ओनली वन किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। अभी बहुत अच्छी बात ये है कि किंगडम मोनेरा में दुनिया के जितने भी बैक्टीरियाज है वो सब इसमें आ गए। सो ऑल बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर एज वेल एज बैक्टीरियाज के पास न्यूक्लियस नहीं है, उनके साइटोप्लाज्म में डीएनए पड़ा रहेगा। तो ये एक टॉपिक हो गया, फर्स्ट किंगडम कंप्लीटेड। सेकंड वन यूकैरियोटिक को मैंने और आगे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो सिंगल सेल के, कुछ लोग है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में कौन आता है, योर किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा कंटेन्स योर प्रोटोजोन्स, जैसे कि तुम लोग का अमीबा हो गया, पैरामोशियम हो गया। सो दोज आर ऐसे एनिमल्स जिनके पास न्यूक्लियस है बट दे आर यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर है, न्यूक्लियस, इसके कारण उनको मैंने प्रोटेस्टा में रखा। अगर वो लोग यूनिसेलुलर रहते और उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता, तो मैं उनको किंगडम मोनेरा में रखता, तो मैं उनको बैक्टीरिया कंसिडर करता हूँ। सो दो किंगडम्स डन। अभी यूकैरियोट में वी सॉ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मींस व्हाट, एक ऐसा एनिमल जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, उनका बॉडी बहुत सारे सेल्स से बना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सी कि वो जो एनिमल है जिसका बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, क्या उनके सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड में इज देयर एनी प्रोटेक्टिव कवरिंग और नॉट, दैट इज नथिंग बट सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो है तुम लोग का किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया के बारे में आपको लिखना रहेगा, तो आप लोग क्या क्या लिखोगे, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मींस व्हाट, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं मिलेगा। अगर सेल वॉल आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म में देखने मिला, सो मैं उसको फर्दर डिवाइड करूंगा दो कैटेगरी में, या तो उसको मैं प्लांट में रखूंगा या तो मैं फंगस में रखूंगा। फंगस डू हैव सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे एक चीज और एक हम लोग सीखने वाले, दैट इज की मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों के पास सेल वॉल है तो दोनों को मुझे एक साथ रखना चाहिए था, बट मैं नहीं रख रहा, क्योंकि मैंने क्या देखा, और एक चीज, कि ये लोग खाना कैसे खाते हैं, इनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनको कैसे बनाते हैं। So your plants are autotrophic means what कि they can make their food by themselves via photosynthesis। और जो तुम लोग का फंगस है दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, मींस व्हाट, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो मैं मोस्ट स्पेसिफिकली जो आपका फंगस है वो आपको यूजुअली डेड बॉडीज, डीकेइंग एनिमल जो सड़ रहे हैं ना उनके ऊपर मिलेगा, क्योंकि फंगस उनके ऊपर आके बैठ के उनका जो भी ऑर्गन्स उसको खाएगा और ये ग्रो होगी। सो हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, ऑन दोज बेसिस मैंने किंगडम प्लांटे और किंगडम फंगाई रखा। नो टेल मी व्हाट आर वी, एनिमल किंगडम में कैसे रहेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक। ऑब्वियसली वी आर हेटेरोट्रॉपिक बिकॉज वी डिपेंड अपॉन समबडी एल्स, हम लोग किसी और चीज को खाते। कभी किसी इंसान को देखा धूप के नीचे हाथ फैला के खड़ा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी आर हेटेरोट्रॉपिक, वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड। इतना समझ में आ गया। सो दिस वाज इन जनरली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैंने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया बाय आर.एच. व्हिटेकर। तो इनमें से हम लोग कौन सा किंगडम सीखने वाले हैं, दैट इज दिस वन, किंगडम एनिमेलिया को हम लोग इन डिटेल में सीखने वाले हैं आगे। बिफोर दैट एनिमल क्लासिफिकेशन में कर क्यों रहा हूँ, एनिमल किंगडम बनाया, अभी उस किंगडम को मैंने और क्लासिफाई किया, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स है वो अभी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहली बात दैट इज की स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट, मैं एनिमल के बारे में स्टडी बहुत इजीली कर सकता हूँ। वन मोर थिंग, थर्ड क्वेश्चन वुड बी कि दे माइट आस्क यू ये क्वेश्चन एक और एक तरीके से, डिफाइन एनिमल क्लासिफिकेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। तो आप लोग ये डेफिनेशन भी लिखोगे और ये बेनिफिट्स भी आप लोग लिखने वाले हो, 3 से 4 करके जाना।
तो पहली बात, मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन ये क्यों किया? ये चैप्टर में ये सब हम लोगों ने जो क्लासिफाई किया, ये मस्ती क्यों किया? बिकॉज़ आई वांट टू स्टडी अबाउट एनिमल्स मोर कन्वीनिएंटली, मोर ईज़िली। जब मैं उनको सबको डिवाइड किया अच्छे से, तो मैं अभी अच्छे से इनको एक-एक करके स्टडी कर सकता हूँ। सेकंड वन इज़ कि मैं कुछ फ्यू एनिमल्स को एक ग्रुप में से स्टडी करूँगा, तो जो भी मैंने एनिमल्स के ऊपर मैंने स्टडी किया, तो मुझे उन पूरे ग्रुप के बारे में एक नॉलेज मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्कूल में विज़िट किया और उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक पढ़ाकू बच्चों का बनाया और एक तुम्हारे लिए एक रूम बना दिया। दैट इज़ अल्ट्रा प्रो मैक्स पढ़ाकू बच्चे। जस्ट किडिंग। तो एक ग्रुप है जहाँ पे पढ़ाकू बच्चे लोग हैं और एक है नॉन या फिर मीडियम। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो नहीं पता कि कौन-सा पढ़ाकू कौन-सा नहीं। तो मैं जो पढ़ाकू वाले ग्रुप में गया, मैं उसमें से रैंडमली 2-3 बच्चों को मैं पिक करूँगा और उनको मैं क्वेश्चन पूछूँगा कि बच्चा लोग बता दो कि चलो, व्हाट इज़ फर्टिलाइज़ेशन? व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइज़ेशन? वो ऐसे एक्स-वाई-ज़ेड क्वेश्चन्स पूछा, तो उन्होंने सब आंसर दिया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि अच्छा, ये जो ग्रुप जो मेरे साइंटिस्ट लोगों ने पहले से बना के रखा है, इसमें से जो भी मैंने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, जो भी मैंने स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी किया, ये लोग आंसर दे रहे हैं। मीन्स व्हाट, ये पूरा ग्रुप वैसे ही रहेगी, सब पढ़ाकू बच्चे की रहेगी। फिर और एक जगह पे आ गया, जहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन्स पूछा, तो कुछ आंसर्स मिला, कुछ नहीं मिला, मोस्टली आंसर नहीं मिला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर कि अच्छा, ये वो है जो सबके सब सेम है, जिनका नहीं हुआ है। सो 2-3 लोग के बारे में स्टडी करने पे मुझे पूरा ग्रुप का आइडिया मिला। दैट इज़ व्हाट वी आर स्टडीइंग ओवर हियर, कि मैं कोई भी एक ग्रुप में से 2-3 एनिमल्स के बारे में स्टडी करूँगा, मुझे पूरा ग्रुप का नॉलेज मिलेगा। चलो, एक और बेटर एग्जांपल दैट वुड बी मैमेलियंस। मतलब मैमेलियंस, वी आर मैमल्स, क्योंकि हमारे विमेन्स के पास ब्रेस्ट है और वो ब्रेस्ट में से मिल्क आता है, जो हम लोग अपनी बेबी को, जो फीमेल्स अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिल्क देने वाले। सो मैंने क्या किया, ह्यूमन्स के बारे में स्टडी किया, 2-3 और एनिमल्स के बारे में स्टडी किया। सो आई गॉट टू नो कि ये सारे एनिमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड है, इनके बॉडी में हेयर है। सो 2-3 चीज़ें मेरे समझ में आ गई। और ये लोग डायरेक्ट लाइव बर्थ देते हैं। अंडा देते हैं, कि हम लोग नहीं देते ना, हम लोग डायरेक्टली लाइव बर्थ देते हैं। तो मैं 2-3 एनिमल के बारे में सीखा। अभी मैं क्या बोलूँगा कि जो एनिमेलिया किंगडम है, वो सब के सब ऐसे ही रहेगी। समझ में गया? सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन किया, ताकि मैं ईज़िली पूरे ग्रुप के बारे में समझूँ। एज़ वेल एज़ इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट इवोल्यूशन। अभी मैं आगे तुमको ना कुछ फाइलम्स के नेम सिखाऊँगा। कुछ सीक्वेंस में रहेगा, वो सीक्वेंस को हिलाना नहीं, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है ना, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन, कि जो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे, वो सबसे पहले आए वाले एनिमल्स रहेंगे। सेकंड जो सीखने वाले, वो थोड़ा और मॉडिफाई रहेंगे। थर्ड विल बी मोर मॉडिफाइड एंड सो ऑन। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, इससे हमको इवोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। फिर और एक चीज़, दैट इज़ कि वी कैन स्टडी अबाउट एनिमल्स विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, क्योंकि डिवाइड किया है, अभी ईज़ी है समझना। इट आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अदर एनिमल्स। कौन सा एनिमल किसके साथ क्या संबंध रख रहा है, वो भी हम लोग समझ सके। तो ऐसा 5-6 चीज़ें और समझना। हर एक एनिमल का क्या रोल है, नेचर में क्या, कहाँ पे रहता है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो आई होप आपको इतना सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। नाउ, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला आया तुम लोग का एरिस्टोटल। उन्होंने एक्चुअली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। तुम लोग को अगर शायद नहीं पता होगा, एकदम स्टार्टिंग में हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो जितना नॉलेज था, उसके बेसिस में हम लोगों ने किंगडम्स बनाया। सबसे पहले प्लांट और एनिमल ही बनाया था, क्योंकि वो टाइम में आप लोगों को तो पता नहीं था कि बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है, वायरस क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो बेसिकली जो आजू-बाजू में दिख गया, उनके बेसिस में कैसा दिख रहे हैं, क्या है, बोलने के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। फिर एक साइंटिस्ट आया, फिर 3 किंगडम आ गया, फिर 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया, एंड देन वी गॉट दिस वन, दैट इज़ की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड और एक किंगडम क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि ये बंदे ने दिया, कार्ल वूज़े। बट इनका ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम लोग उतना ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को उतना ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देते हम लोग, जैसे कि तुम लोग का घर पे कोई इज़्ज़त नहीं है, वैसे ही 6 किंगडम को भी इज़्ज़त नहीं देना। 5 किंगडम को हम लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। मस्ती में बोला, ठीक है? सो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में वी विल सी कि एरिस्टोटल ट्राई टू डू एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन व्हाट बेसिस। उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया किस बेसिस में, दैट वाज कि सिंपल, बॉडी का साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। कितना बड़ा है, कितना छोटा है। बहुत बड़ा है तो उनको मैंने बड़े वाले ग्रुप में डाल दिया, साइज में बहुत छोटा है तो छोटे वाले ग्रुप में डाल दिया। उनके हैबिट्स, कि वो लोग कैसे हंट कर रहे हैं, वो लोग कब एक्टिव है, क्या वो नॉकटर्नल है, ऐसे एक्स वाई जेड। नॉकटर्नल मीन्स कि नाइट में एक्टिव है, डायर्नल मीन्स डे टाइम में एक्टिव। तो ऐसे उनके हैबिटेट्स, कि वो लोग कैसे खा रहे पी रहे, वो सब चीज़ों के बेसिस में, जो भी ऊपर ऊपर सुपरफिशियल नॉलेज है ना, उसके बेसिस में मैंने क्लासिफाई किया। और उनकी हैबिटेट्स,
मतलब रहते कहाँ पे है, कैसा है, वो सब बेसिक बेसिक चीजों के बेसिस में मैंने क्या किया, एरिस्टोटल जी ने एनिमल क्लासिफिकेशन किया। इस एनिमल क्लासिफिकेशन का नाम था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखने का ट्रिक है, ए फॉर एरिस्टोटल, ए फॉर आर्टिफिशियल मेथड। डन व्हाट बेसिस, बॉडी साइज, बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। तो ये जो टेक्निक है, ये जो आर्टिफिशियल मेथड है, उसको बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने यूज किया, जॉन रे, लियनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जैसे ही हम लोग में थोड़ा और स्टडीज एडवांस होने लगे, वी गॉट टू नो अबाउट माइक्रोस्कोप, इन्वेंशन हो गया माइक्रोस्कोप का, हम लोग अभी और सेल को स्टडी करने लगे, तो हम लोग डीप टिश्यू, डीप स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने लगे। तो तब हम लोगों ने क्या किया, ये जो आर्टिफिशियल मेथड इसको साइड में रखा, एक नया मेथड लेके आया जो कि थोड़ा और बेटर है। तो छोटा मोटा इसके इस हिसाब से थोड़ी आप लोग एनिमल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सो सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये वाला थोड़ा और एडवांस है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने और चीजों को देखा और एक्सपेक्ट्स को हम लोगों ने ऐड किया, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या कोई एनिमल के बॉडी में सिर्फ सेल ही है, क्या सेल से टिश्यू बना, क्या टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो ये बेसिस में मैं करूंगा कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स है, कितना क्रोमोसोम से, उनके अंदर कैसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मैंने एडवांस स्टडीज को यूज किया, फिर जाके मैंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया। समझ में आ गया, इजी था, ठीक है। तो इसमें से आपको ये नेम याद रखना है कि एरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल दिया क्या बेसिस में, और नेचुरल सिस्टम क्या क्राइटेरिया के बेसिस में नेचुरल सिस्टम बना है। दैट्स इट। नाउ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे एक बड़ा सा यहाँ पे स्टार मार्क डालो, इस पे डालो एक्चुअली, और इस पे भी। सो ट्रेडिशनली अगर मुझे क्लासीफाई करना था, तो मेरे को जो भी प्राणी मिला, समझो कि आज से हम लोग कुछ 100 साल पहले बात कर रहे हैं, मुझे जो भी एनिमल मिला, मैं ट्रेडिशनली अगर मुझे एनिमल क्लासीफाई करना है, तो मैं एक ही चीज देखूंगा, क्या तेरे पास नोटोकॉर्ड है या नहीं है। अगर तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है, जो मेरे को एनिमल मिला उसके पास नोटोकॉर्ड है, तो उसको मैं कॉर्डेट्स में रखूंगा। अगर आपके पास नोटोकॉर्ड नहीं है आपके बॉडी में, तो आपको मैं नॉन कॉर्डेट्स में रखूंगा। सो कॉर्डेट्स कौन से एनिमल्स है, जिनके पास नोटोकॉर्ड है, और नॉन कॉर्डेट्स क्या है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं। बट सर ये नोटोकॉर्ड क्या है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो एम्ब्रियो का है, बच्चे का फोटो है, ये अभी नहीं देखना। पहले मैं हम लोग के बारे में बताऊंगा, इंसानों के बारे में, फिर मैं आपको इसके साथ रिलेशनशिप बताऊंगा। डू यू गैस नो व्हाट इज वर्टिब्रे एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में का डिफरेंस? नहीं पता, ठीक है, आज सीख लो। वर्टिब्रे इज दिस बोन लाइक स्ट्रक्चर। वर्टिब्रे क्या है, जो आपकी पीठ में जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, दैट इज योर वर्टिब्रे। सो ये जो बोन है, दैट इज वर्टिब्रे। जो वर्टिब्रे, इसका काम क्या है कि इसके थ्रू ना एक 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 होल है, वर्टिब्रे बोन के अंदर एक होल है, जिसके थ्रू आपका नर्वस सिस्टम जाता है। तो भी मोस्ट स्पेसिफिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। इतना समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। अभी इसको साइड में रखो। नोटोकॉर्ड का एक बार डेफिनेशन पढ़ो। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग, बड़ा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है, दो काम है, एक है वो सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, एज वेल एज इसका सेकंड काम क्या है कि ये नर्व टिश्यू को आइसोलेट कर रहा है फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। नर्व टिश्यू को आइसोलेट करना मतलब क्या, नर्व टिश्यू को अलग रख रहा है बाकी ऑर्गन्स में से। इतना समझ में, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके बॉडी को शेप दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और इसका मेन और एक काम क्या है कि वो नर्व टिश्यू को अलग रख रहा है फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। समझ में आ गया इतना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है जो नोटोकॉर्ड जैसा आपको साउंड कर रहा है, जस्ट टेल मी। दैट इज योर वर्टिब्रे। इट इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। ये स्पाइन है, इसके तो आपका बॉडी इरेक्ट है ना, आप खड़े रह पा रहे हो। स्पाइन नहीं है तो आप लोग ऐसे गिर जाओगे। सो ये लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण बॉडी को जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। एज वेल एज इसके बीच में ये बोन किसको कैरी कर रहा है, दैट इज तुम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है कि जो भी, समझो मेरे को हाथ में कुछ फील हुआ, टच हो गया, मैंने कुछ प्रिक हो गया, कुछ कट लग गया, मुझे कैसे समझेगा, मेरे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना। तो वो जो फिंगर टिप्स तक का जो इन्फॉर्मेशन है, वो स्पाइनल कॉर्ड कैरी करेगा। मीन्स व्हाट की ब्रेन का जो भी इन्फॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकलेंगे, नर्व फाइबर निकलेंगे, जो मेरे फिंगर्स तक जाएंगे, वैसे मेरे पैरों तक फैला है। दैट इज द रीजन आई कैन सेंस, दैट इज द रीजन आई गेट टू नो कि किसी ने मुझे टच किया कि नहीं टच किया। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, दिस इज न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये जो नर्वस टिश्यू, इसको मैंने अलग किया,
कौन अलग कर रहा है यहाँ पे? वर्टिब्रे अलग कर रहा है। सो वर्टिब्रे इज नथिंग बट तुम लोग का नोटोकॉर्ड, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है दिस इज नथिंग बट तुम लोग का नर्व टिश्यू। समझ में आ गया? लेकिन अभी जो मैंने बात किया दिस इज इन हायर एनिमल्स, मॉडर्न एनिमल्स जो मॉडिफाइड है। पहले के जो एनिमल्स थे उनके पास वर्टिब्रे नहीं था। ये जो स्ट्रक्चर इट इज एडवांस स्ट्रक्चर ना, हम लोगों ने डेवलप हुआ है, पहले में थोड़ी ऐसा था। तो इसका ओल्ड वर्जन में वर्टिब्रे को मैं क्या कहूंगा? नोटोकॉर्ड। और जो स्पाइनल कॉर्ड है जो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा टू एंड फ्रो, उसको मैं कहूंगा नर्व कॉर्ड। अब समझ में आ गया व्हाट इज नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रे। तो इन शॉर्ट इट इज लाइक कि ये समझो आपका विंडोज 7 है, ये विंडोज 12 है। समझ में आ गया? तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। देखो, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, जिसने क्या किया है, जो नर्वस टिश्यू है उसको अलग रखा। वही तो यहाँ पे और एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो नर्वस टिश्यू को अलग रख रहा है, और इसका काम और एक क्या है? दैट इज की बॉडी को स्ट्रक्चर देना। तो कुछ एनिमल्स है जिनमें नोटोकॉर्ड होगा, कुछ लोग के पास नहीं होगा। जिनके पास है वो कॉर्डेट्स, जिनके पास नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स। अभी वन मोर ट्रिक, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने का ट्रिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस बिटवीन आएगा, इस चैप्टर से अगर डिफरेंस बिटवीन कुछ आना है तो यही आएगा, नॉन कॉर्डेट्स वर्सेस कॉर्डेट्स। अब जब आप लोग कॉर्डेट्स के बारे में लिखोगे ना, खुद के बारे में सोचना। मतलब क्या सर कि खुद के बारे में सोचना मीन्स व्हाट? क्या आपके पास नोटोकॉर्ड है? नोटोकॉर्ड तो नहीं है सर, लेकिन मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम है जो कि एक नोटोकॉर्ड का एडवांस वर्जन है। तो है ना सर? तो ठीक है, यस आई डू हैव नोटोकॉर्ड। सेकंड वन जब आप लोग लिखोगे दैट इज की आप लोग रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हो? लंग्स के थ्रू। और हमारे इसी ग्रुप में नोटोकॉर्ड्स किसी और एनिमल्स के पास भी है, उनके पास लंग्स के अलावा, लंग्स के जगह पे उनके पास गिल्स होगा। सो नोटोकॉर्ड वाले जो कॉर्डेट्स वाले जो एनिमल्स है, ये लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स और गिल्स, फेरिंजियल गिल्स। यहाँ पे गिल्स होते हैं फेरिंग्स रीजन पे, दैट इज द रीजन फेरिंजियल गिल स्लिट्स नाम दिया है। थर्ड वन, क्या आपके पास नर्व कॉर्ड है? सर नर्व कॉर्ड नहीं है, लेकिन उसका हायर वर्जन है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड ही है ना, ठीक है। तो सर आप हम लोग के पास नर्व कॉर्ड थे कहाँ पे? आगे है कि पीछे? सर इट इज इन बिहाइंड, पीछे की तरफ है। तो पीछे थोड़ी आप लोग लिख के आओगे। सो देयर इज अ मेडिकल टर्म या फिर बायोलॉजिकल टर्म दैट इज डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, बैक साइड। एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज वेंट्रल। देखो यहाँ पे दिया वेंट्रल। वेंट्रल मींस फ्रंट साइड। समझ में आ गया? तो आपके पास नर्व कॉर्ड है, कॉर्डेट्स के पास नर्व कॉर्ड होने वाला है, लेकिन वो कहाँ पे रहेगा? डॉर्सल होगा। कितना है आपके पास? एक ही था ना स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे कैसे रहेगा? सिंगल रहेगा और हॉलो रहेगा। हॉलो मींस व्हाट? वो खोखला रहेगा। एक ट्यूब जैसे सोचो, ट्यूब को अंदर से मैंने खाली रखा है। सो ये पॉइंट भी डन। फोर्थ वन वुड बी आपके पास दिल है। ऑब्वियसली सर दिल तो है। सो यू हैव हार्ट। नाउ हार्ट कहाँ पे? आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है? इट इज लोकेटेड फ्रंट साइड में। तो उसको आप लोगों ने क्या नाम दिया? वेंट्रल साइड। तो कॉर्डेट्स के बारे में जब लिखोगे खुद के बारे में सोचना। मेरे पास नोटोकॉर्ड है, हाँ। वर्टिब्रे इज नथिंग बट नोटोकॉर्ड। क्या मेरे पास लंग्स है या फिर गिल्स है? हाँ मेरे पास वो भी है। डू वी हैव नर्व कॉर्ड? नर्व कॉर्ड का हायर वर्जन है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। यस इट इज प्रेजेंट। कहाँ पे? आगे पीछे, दैट इज डॉर्सल। सिंगल है, हॉलो भी है। एंड लास्ट में दैट इज की दिल भी है, हार्ट है, एंड इट इज वेंट्रल, आगे की तरफ। अभी जो भी चीजें मैंने कॉर्डेट्स में बोला वो सब नॉन कॉर्डेट्स में उसका उल्टा कर दो। इनके पास नोटोकॉर्ड है, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। इनके पास लंग्स या फिर गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए, इनके पास ना लंग्स है ना गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए। इनके पास नर्व कॉर्ड है डॉर्सल में, इनके पास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इनके पास होगा तो वो वेंट्रल होगा। हम लोग में पीछे, तो नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल, सॉरी, हम लोग में डॉर्सल, इनमें वेंट्रल। समझ में? डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। इनके पास अगर होगा तो जो नर्व कॉर्ड है, इनका स्पाइनल कॉर्ड जैसा बोल सकते हैं, वो आगे की तरफ रहेगा। थर्ड वन, हमारे पास हार्ट है जो कि वेंट्रल है। इनके पास हार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इनके पास हार्ट है तो वो पीछे की तरफ रहेगा। समझ में आ गया? तो इनका नर्व कॉर्ड और हार्ट ने अपने अपना जगह चेंज किया। सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको करके जाना, इसको स्किप नहीं करना। तो ये फोटो भी आपको समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तुम्हारा गेम चेंजर है। जिस बच्चे ने ये चीज को समझा, उसका आई कैन से 50 to 70% ये चैप्टर कंप्लीट। ट्रस्ट मी। ऑल यू हैव टू डू इज कि ये जो फाइलम्स के नेम्स है, ये जो अजीबोगरीब नाम है, इनको आपको बस यही सीक्वेंस में याद रखना है। मैंने क्या बोला? इनको यही सीक्वेंस में याद रखना है।
इसको आगे पीछे मत करना, अगर आगे पीछे किया देन यू विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। बिफोर दैट ये जो है ना सर, आपने किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, क्लास, ये क्या है, ये सब नहीं समझ में आ रहा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा ना, उसको मैं डिवाइड करूंगा ना, तो उसको मैं ग्रुप्स में करूँ, तो एक एक ग्रुप का एक एक नाम दिए। तो देर इज अ शॉर्टकट जो मुझे मेरे मैम ने बताया था। तो कीप पॉट क्लीन और कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो उसमें से ये आपको अच्छे से पता है और ये आपको पता है। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। और जो नीचे के जो 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 दिया है जीनस एंड स्पीशीज, होमो सेपियंस। होमो इज आर जीनस। हम लोग कौन सी स्पीशीज है? सेपियंस। वैसे ही हर एक, देखो ये अपना साइंटिफिक नेम है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया है जो कि 2 लेटर का ही होगा। होमो सेपियंस। मैंगो का पता नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इस जीनस का नाम, इंडिका इस स्पीशीज का नाम। समझ में आ गया? सो ऐसे करके सारे एनिमल्स को नाम दिया है साइंटिफिक, सब 2-2 वर्ड का ही रहेगा। तो सबसे पहले किंगडम, किंगडम के अंदर आएगा सब किंगडम, फिर फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर। तो ऐसे अंदर अंदर और भी सब डिविजन है। तो वी आर डूइंग किंगडम एनिमेलिया, जिसमें है 2 सब किंगडम्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। मतलब क्या कि ये जो भी लोग हैं इन सबके पास नोटोकॉर्ड है या फिर वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रे, दैट बोन लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास नोटोकॉर्ड या फिर उसका हायर वर्जन, दोनों में से कुछ तो एक होने वाला है। दैट इज द रीजन दे आर कॉर्डेट्स। ऊपर जो दिए है ये लोग, इतने 10 लोग, ये लोग हैं नॉन कॉर्डेट्स। मींस व्हाट? इनके पास नोटोकॉर्ड होगा ही नहीं। तो वर्टिब्रल कॉलम दूर की बात। समझ में आ गया? तो अभी किंगडम हो गया, अभी फाइलम। यहाँ पे इन टोटल 10 फाइलम से, ये देखो ये ना कन्वेंशनल मेथड है, पहले के टाइम का मेथड था। बट इसमें एक चीज याद रखना, अभी जब सीखोगे ना तो मैं आपको प्रोटोजोआ नहीं सिखाऊंगा। द रीजन इज कि प्रोटोजोआ को हम लोगों ने ये जगह पे क्यों रखा, क्योंकि ये देखो पहले के टाइम में बनाया था, तब हमको इतना नॉलेज नहीं था। सो वी थॉट कि जो प्रोटोजोआ है वो एक एनिमल है। बाद में हम लोग जब स्टडी किया तब समझ में आया कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, एनिमल जैसा बिहेवियर दिखाता है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, एनिमल तो नहीं है ना, एनिमल बिहेवियर दिखा रहा है ना, चल साइड में हो। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया। सो राइट नाउ वी डोंट स्टडी अबाउट दिस गाय बिकॉज दिस इज अ यूनिसेलुलर। हम लोग किंगडम एनिमेलिया सीख रहे हैं। एनिमेलिया में सबके सब मल्टी सेलुलर है। RHPT का 5 क्लासिफिकेशन जाके उठा के देखो। सो हम लोग यहाँ से लेके ही स्टडी करेंगे, दैट इज ये सेकंड वन से लेके यहाँ तक। सो देर आर 9 फाइलम्स विच आर नॉन कॉर्डेट्स एंड बाकी जो भी है दे आर कॉर्डेट्स। अभी आई वॉन्ट यू गाइस टू रिपीट आफ्टर मी। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है एक बार सुन लो। सो पोरिफेरा, निडेरिया, प्लाटीहेलमिंथस, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। आफ्टर हेमिकॉर्डेटा सीधा यहाँ पे आ जाओ, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा और भी डिवाइडेड है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। देखो फाइलम के अंदर सब फाइलम। आफ्टर फाइलम क्या है? सी से क्लास था, क्या क्लास था ना, सी फॉर क्लास। तो देखो यहाँ पे क्लास आ गया। अब ये साइक्लोस्टोमेटा का अंदर और भी डिवीजन होगा तो क्या रहेगा? ऑर्डर आएगा, फिर उसके अंदर फैमिली आएगा, फिर जीनस स्पीशीज। लॉजिक समझ में गया? समझ रहे हो? ठीक है। So, और एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लो। पोरिफेरा, निडेरिया, प्लाटीहेलमिंथस, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। इसमें से सबसे इजी वाला है मैमल्स, जो कि ये हम लोग। तो ये तो आप लोग बिना पढ़े भी आप लोग लिख लोगे, लेकिन उसमें भी एक आध वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ कि ये जो सीक्वेंस है, जैसा मैंने बोला, इसको चेंज नहीं करना। द रीजन इज कि अभी इनको मैंने सीक्वेंस में क्यों रखा, कुछ क्राइटेरिया। सुन लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो पॉरीफेरा है ना, ये सबसे पहले आया वाला एनिमल है, तो मोस्ट प्रिमिटिव बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में जो थोड़ा मॉडिफाई वाला एनिमल्स, निडेरियंस, फिर और मॉडिफाइड ये, फिर और ये, ऐसे कर करके मैंने ग्रुप्स बनाया। अभी लॉजिक समझ में आया कि क्यों मैंने इनको सीक्वेंस में रखा है। सेकेंड और एक लॉजिक, ये इवोल्यूशन के हिसाब से भी रखा है। थर्ड लॉजिक, ये इनका बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी मैंने रखा है। अभी मैं थोड़े टाइम के बाद ना मैं बताऊंगा कि तुम लोग को
कि ये जो मैंने स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो रखा है यहाँ पे, इनमें से रैंडमली कोई भी एक फाइलम के बारे में अगर मैं पूछूंगा, यू विल बी एबल टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स। कैसे मैं समझाता हूँ। इनको मैंने जो सीक्वेंस में भी रखा है ना, वो क्यों रखा, मैंने ऐसे सीक्वेंस में क्यों रखा, कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा ना कि पॉरीफेरा को ही मैंने पहले रखा, सेकंड में नीडेरा को रखा। तो अदर देन इवोल्यूशन कुछ और भी क्राइटेरिया है जिसके कारण मैंने इनको ऐसे ही रखा है। तो नाउ लेट्स सी दैट थिंग। अगर फाइलम्स के नेम याद हो गया तो आप मुंबई आ रहे हो। सो वो क्राइटेरिया क्या है वो सीखो, उससे पहले यहाँ पे उन्होंने नॉलेज दिया है कि आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से हम लोगों ने 5 किंगडम बनाया, उसमें से किंगडम एनिमेलिया हम लोग सीख रहे हैं। तो वो किंगडम एनिमेलिया को जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, जो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट जो देखा था, वो कौन से बेसिस में किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ये क्राइटेरियाज: बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स एंड सेगमेंटेशन। सर कहना क्या चाहते हो अभी मैं बताता हूँ 2 मिनट में। अभी हम लोगों ने ये जो भी क्राइटेरियाज बोला, इन एक एक क्राइटेरियाज को इंडिविजुअली सीखेंगे। अगर ये क्राइटेरिया आपको याद हो गया, तो ये जो नेम्स है ना, कोई भी रैंडम फाइलम के मैं बारे में पूछूंगा ना, आप बिना उस फाइलम के बारे में जाने भी आप लोग 5 to 6 पॉइंट लिख पाओगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। सो सबसे पहला क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जो मैंने पॉलीफेरा नीडेरिया ऐसा रखा ना, तो उसका पहला क्राइटेरिया वुड बी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मींस व्हाट, वो एनिमल का बॉडी किस चीज का बना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि सेल, सेल से टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इतना तो सबको पता ही। नाउ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी में सिर्फ सेल्स ही दिखेगा और कुछ भी नहीं, उनके बॉडी में टिश्यू इश्यू बना नहीं। सो दोस एनिमल्स विल बी नोन एज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके बॉडी में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उससे थोड़ा एडवांस एनिमल्स कौन रहेंगे? दैट इज सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस व्हाट, इनके बॉडी में सेल भी है, टिश्यू भी है। इनसे और एडवांस थोड़ा और इवोल्यूशन हो गया। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा आ गया? दैट इज की टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके बॉडी में टिश्यू ने मिलके ऑर्गन भी बना दिया। एंड लास्ट वन वुड बी ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो एनिमल्स जिनमें सब सारे एनिमल्स के पास ऑर्गन्स है और सारे ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम भी बना दिया। अभी ये जो है इनके एग्जांपल्स याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक था तुम्हारा वो फाइलम्स के नेम्स। नाउ टेल मी, क्या आप लोगों ने फाइलम्स के नेम याद किया? नहीं किया तो करो जल्दी। अभी तुम लोग का लाइफ बहुत इजी होगा अगर आप लोगों ने ये फाइलम के नेम सीक्वेंस में याद रखा होगा तो। सी पॉरीफेरा को तो हम लोगों ने निकाल ही दिया, तो उसको साइड में कर दो। पहला क्राइटेरिया क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो तुम लोग का पॉरीफेरा एनिमल्स है, इनका बॉडी कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा? सेलुलर ग्रेड। तो दीज आर गोइंग टू शो सेलुलर ग्रेड। सेकेंड इज नीडेरिया। सेल मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू। सो दे आर गोइंग टू शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आया प्लाटियर में, तो टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन। तो ये लोग दिखाएंगे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में इस फ्रॉम एस्केलेमेंथिस, ये पूरे और ये सब के सब टिल मैमल्स ऑल विल बी शोइंग ऑर्गन ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला आपको कि ये जो सीक्वेंस इसको याद रखो। नॉट टेल मी, चलो तुम लोगों ने आज तक जिंदगी में साइक्लोस्टोमेटा के बारे में स्टडी किया नहीं, tell me one point related to cyclostomata. So what are you going to write? कि these animals show organ system grade of organization. कुछ पता था उसके बारे में? नहीं पता था, still you got to know. समझ में आ गया मैंने क्यों बोला? ऐसे सेम और 2-3 क्राइटेरिया सेम ऐसे लाइन वाइज लगाना है अपने को। इजी था, ठीक है। नाउ सेकंड क्राइटेरिया वुड बी, अभी उससे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, पहला फाइलम। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया साइकॉन। साइकोन के बारे में हम लोगों ने सीखा है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीखा था इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। हमें फ्रेगमेंटेशन सीखा था, स्पाइरो वगैरह फ्रेगमेंटेशन दिखा था। तो उसी में मैंने एक एनिमल का फोटो भी दिया था, दैट इज दिस गाय साइकोन। कि इसके बॉडी में गलती से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, हर फ्रेगमेंट से पूरा साइकोन बन सकता है। तो ये जो साइकोन है, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। मीन्स व्हाट, इनके बॉडी में ना टिश्यू है ना ऑर्गन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल का बॉडी बना है। वेरी सिंपल। सेकेंड वन इज निडेरियंस। तो निडेरिया में एक एग्जांपल तुमको याद रखना है, दैट इज की जेली फिश। तो अगली बार जब आप लोग जब जेली फिश को देखोगे, आप लोग क्या बोलोगे? ये बहुत ओल्ड एनिमल है, प्रिमिटिव एनिमल है, इसको मैं सेकंड फाइलम में रखा था, इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है और इनके बॉडी में हाँ टिश्यू नहीं है, सॉरी इनके बॉडी में सेल है, सेल से टिश्यू बन गया, ऑर्गन कुछ भी इनके बॉडी में नहीं है।
तो दे शोज सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद में तुम लोग का थर्ड फाइलम दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थस। ये एनिमल को भी आप लोग अच्छे से जानते हो। प्लेनेरिया, वही सेम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था, दैट इज रीजनरेशन। ये लोग दे शो ट्रू रीजनरेशन। कितने भी पीसेस में कट कर लो, हर पार्ट से पूरा प्लेनेरिया बन सकता है, तो ये वो बंदा है। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थस में आते हैं। सो दीज एनिमल्स, इनके बॉडी में सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन भी बन गया। तो दे शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके आगे जो भी है सबके सब ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? अभी तुम लोग के लिए एक स्मॉल होमवर्क है, दैट इज कि वो जो एक बंदा वहां पे साइड में खड़ा है, फोटो दिया है और उसके बाजू में बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस दिए, तो वहां पे आपको उस स्ट्रक्चर के टिश्यूज के नाम लिखने हैं। सो देयर इज माउथ लिखना है आपको, ब्रेन लिखना है, बोन है, नर्वस सिस्टम है, मसल है, स्टमक है, नो स्टमक नहीं, किडनी है, स्टमक नहीं है, वो किडनी है, आई गेस लिवर भी दिया है। तो वो आपको फिल करना है, शायद से वो लोग पूछ ले एग्जाम में, पता नहीं। सेकेंड क्राइटेरिया सेम, ये भी वही सीक्वेंस में एक ही करके दे देना। सुन लो, बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री मींस व्हाट? शेप। तो बॉडी का कुछ तो शेप के रिलेटेड बात करें। सी साइंटिस्ट लोग का सबसे फेवरेट चीज पता क्या है? कोई भी जानवर मिल गया ना, इनको कट करके देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज कि कोई भी एक मुझे एनिमल मिला, मैं उसको इमेजिनरी एक्सिस में मैं क्या करूंगा, उस एनिमल को मैं कट करूंगा। जब मैं कट करूंगा, क्या मुझे टू इक्वल पार्ट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मेरे को चेक करना है। मैंने क्या बोला? मुझे इमेजिनरी एक्सिस में मुझे इस बॉडी को कट करना है, और कट करने पे मुझे शायद से दो इक्वल पार्ट मिल सकता है, शायद से मुझे नहीं भी मिल सकता। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव थ्री सिमेट्रीज, एक एसिमेट्री, एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलैटरल। सबसे पहले बायलैटरल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सबसे इजी है। टेल मी, ह्यूमंस के बॉडी को अगर तुमको इमेजिनरी एक्सिस में कट करना है और मुझे टू इक्वल पार्ट्स चाहिए, इज इट पॉसिबल टू कट ह्यूमन इनटू टू इक्वल पार्ट्स? मिल सकता है? ऐसे कट करके देखो, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल। नहीं सर, अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों अलग है, इक्वल नहीं। ऐसे कट करके देखो, स्ट्रेट ऐसा, फ्रंट साइड बैक साइड, नो सर, अभी भी टू इक्वल पार्ट्स नहीं, दोनों अलग अलग। ऐसे अगर मैं कट करूंगा, देयर इज पॉसिबिलिटी कि आई विल गेट टू पार्ट्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ऑलमोस्ट वी आर सिमेट्री ना। सो ऐसे एनिमल्स जिनको मैंने सेंटर से कट किया, सिंगल एक्सिस पॉसिबल है, और सिंगल एक्सिस से कट करने पे मुझे टू इक्वल पार्ट्स मिला, दे आर बायलैटरल सिमेट्री। तो इसके एग्जांपल्स में क्या है? ह्यूमंस हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, डॉग, कैट, जो भी तुमको याद है सब लिख लो। तो यहाँ पे फोटो में उन्होंने रोनाल्डो का फोटो दिया, दैट इज गोट ऑब्वियसली। सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मींस व्हाट? रेडियस सुनियो, रेडियस मैथ्स में सेंटर में से आप कोई भी लाइन बना लो सर्कमफरेंस के लिए, वो है तुम्हारा रेडियस। तो रेडियस मींस व्हाट? एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस बना सकते हो। वैसे ही एक ऐसा प्राणी मुझे मिला जिसको मैं तीन चार एक्सिस में कट कर सकता हूँ, हर बार मुझे दो इक्वल पार्ट मिल रहा है। मतलब ऐसे कट किया दो मिला, ऐसे कट किया दो मिला, ऐसे कट किया दो, मल्टीपल बार कट किया, हर बार मैंने सेंटर से कट किया और हर बार मुझे टू इक्वल पार्ट्स मिला। सो दैट एनिमल इज शोइंग रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल इज तुम लोग का स्टारफिश। स्टारफिश को ऐसा बनाओ, पांच आर्म बनाओ, ये क्या हो गया? ठीक है, ये तुम लोग का स्टारफिश। स्टारफिश को मैं ऐसे कट करूँ टू पार्ट्स, ऐसे कट करूँ टू पार्ट्स, ऐसे ऐसे, इन टोटल फाइव एक्सेस पॉसिबल है। सो दे आर रेडियल सिमेट्री। लास्ट वन इज एसिमेट्री। सिमेट्री म्हणजे काय? शेप। ए का मतलब क्या आ गया? एब्सेंट। कोई भी वर्ड के आगे ए आ गया, एब्सेंट। तो ऐसे एनिमल जिनको कोई शेप ही नहीं है, तो आप लोग उसको कट कर पाओगे? कट तो कर लोगे, लेकिन टू इक्वल पार्ट्स तो नहीं मिलने वाला। सो दोज एनिमल्स आर एसिमेट्रिक। ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी की कोई शेप ही नहीं है, सो देयर इज नो एक्सेस पॉसिबल, जिसके कारण आपको दो इक्वल पार्ट्स मिलने कभी भी नहीं मिलने वाला है। अभी इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से फाइलम के एनिमल्स कैसे हैं। सेम वो सीक्वेंस, अभी देखो उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। सो जो तुम लोग का पॉरीफेरा है, जो तुम लोग का पहला फाइलम है, दिस गाय पॉरीफेरा, दे आर एसिमेट्रिकल। मींस व्हाट? पॉरीफेरा को कैसे भी कट करो, यू आर नेवर गोइंग टू गेट टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल हाफ। सेकंड वन इज निडेरियंस। इनको मैं मल्टीपल बार कट कर सकता हूँ, मल्टीपल एक्सिस से हर बार टू पार्ट्स मिलेगा। मींस व्हाट? निडेरियन शो रेडियल सिमेट्री। तो पॉरीफेरा एसिमेट्री। फिर हम लोगों ने क्या देखा? रेडियल सिमेट्री। फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थस टिल मैमल्स, ऑल विल बी शोइंग तुम लोग का बायलैटरल सिमेट्री। मतलब कि ये जो भी एनिमल्स है, इनको मैं सेंटर से एक ही बार कट कर सकता हूँ और दो इक्वल पार्ट मिलेगा। देखा वापस इसके इंपॉर्टेंस। अभी तुमको रैंडमली मैं पूछूंगा, चलो आर्थ्रोपोडा का दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख के बता दो।
So what are you going to write? First of all, grade of organization. They show organ system grade of organization and they show bilateral symmetry. कुछ पता भी था आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में? बिल्कुल भी नहीं, बट स्टिल यू गॉट टू नो 2 पॉइंट्स. देखा पावर ऑफ दिस सीक्वेंस याद रखने का. सो नाउ ये टॉपिक भी कंप्लीटेड. नाउ थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक, दिस वन एंड दिस वन, ये अगर समझा तो ही आपको ये समझेगा. एंड बहुत ही इजी है, जेन्युइनली बहुत इजी है. सो अभी हम लोग देखेंगे जर्म लेयर. सो व्हाट इज जर्म लेयर? अभी हम लोग वापस से एक बार रिप्रोडक्शन देखते हैं, वो नहीं सिखा रहा वापस से. बच्चा बन गया जाइगोट. अभी यू विल सी कि बहुत दिनों के बाद में बच्चा डिवाइड करते दिखेगा, माइटोटिक डिवीजन. तो एक टाइम ऐसा है कि यू विल सी ए मास ऑफ सेल. तो कुछ 10-15 दिन के बाद में यू विल सी कि ये जो बच्चा है ना, इसके बहुत सारे सेल्स ना ऐसे सर्कमफरेंस में रहेगी. कुछ सेल्स ना सेंटर में ना ऐसा लेयर बनाएगी. अभी मैं इंसानों के बारे में बात करता हूँ. तो इंसानों में एक्चुअली जब हम लोग बच्चे थे, कुछ 5-10 दिन के थे, कोई तो एक दिन था कि हम लोग क्या किया, हम लोग के जितने भी सेल्स थे उसमें से बहुत सारे सेल्स लोगों ने एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ले लिया. तो इंसानों में कोई तो एक दिन क्या हो गया कि ऐसे 3 लेयर्स का अरेंजमेंट आ गया. दीज आर सेल का लेयर. समझ में आ गया इतना? अभी ये जो सेल का लेयर है, ये क्या करेंगे आगे 7-8 दिन के बाद क्या करने वाले, ये एक एक लेयर्स में से एक एक टिश्यू बनेगा. ये जो सबसे पहला मैंने जो बनाया, दिस वन, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. ये दोनों के बीच में तो दिस द मिडिल वेल, एंड ये सबसे अंदर है तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. तो अभी आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, मिडिल ऐसा थोड़ी बोलूंगा, तो देयर हैज टू बी ए नेम. तो जो आउटर मोस्ट है इसको मैंने नाम दिया दैट इज एक्टोडर्म. बीच में एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीजोडर्म, और इनर मोस्ट को मैंने क्या नाम दिया, एंडोडर्म. So these are 3 germ layers. Now what is the function of this layer? This is a cellular layer. ये सेल का लेयर है. In future they will be making your tissue. इससे आपका टिश्यू बनेगा. चलो इंसानों की ही बात कर लेते हैं ना. मेरे जो एक्टोडर्म है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, एक्टोडर्म ने मेरा स्किन बनाया. एक्टोडर्म सबसे बाहर है और एक्टोडर्म ने स्किन बनाया. स्किन भी सबसे बाहर है, ब्रेन भी यही बनाता है, ठीक है. बीच में मीजोडर्म. स्किन के एग्जैक्ट नीचे क्या है, यू हैव योर मसल, यू हैव बोन, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, ये सब चीजें. तो ये जो भी मैंने चीजें बोली ये सब मिडिल में आता है. तो इसको किसने बनाया? मीजोडर्म के लेयर्स के सेल्स ने ही बनाया. सबसे अंदर पेट खोल के देखो, यू विल सी इंटेस्टाइन, यू विल सी स्टमक, यू विल सी गॉल ब्लैडर हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, ये सब चीजें देख लेगा. तो इनको सबसे इनर मोस्ट लेयर बनाया जो कि ये तुम लोग का एंडोडर्म. सो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये सेल का लेयर है. ये टिश्यू बनाएंगे इन फ्यूचर. अंडरस्टूड? वेरी गुड. तो यहाँ पे दिया है कि जो भी एनिमल्स जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होगा तो उनको मैं क्या कहूंगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक. ट्रिप्लो, ट्राई, 3. तो हम लोग क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक. अभी डिप्लोप्लास्टिक बोल के भी कंडीशन है. अभी वी आर एडवांस वन ऑब्वियसली. लेकिन जो स्टार्टिंग में जो एनिमल्स है उनके पास था सिर्फ और सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स, दैट इज की एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. उनमें मीजोडर्म नहीं था. सो जिनके पास 2 जर्म लेयर है तो डिप्लो, डाई, 2, सो दे आर डिप्लोप्लास्टिक. तो आप लोग डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक का डेफिनेशन कैसे लोगे? डिप्लोप्लास्टिक आर दोस एनिमल्स व्हिच हैव 2 germ layers, that is ectoderm and endoderm. Mesoderm is absent. Triploblastic are those animals which have 3 germ layers, ecto, meso, endo. बाहर से अंदर, ऐसे ही याद रखना. समझ में आ गया? अभी ये भी हम लोग क्या करेंगे, इस सीक्वेंस के ऊपर रख के देखेंगे. दैट इज गोइंग टू बी अ थर्ड क्राइटेरिया. सो मुझे एक बार वापस समझा दो कि जर्म लेयर से क्या बनने वाला है, टिश्यू. वो लेयर किसका बना है? फिलहाल के लिए सेल है ना, सेल आगे जाके टिश्यू बनाएगा, ठीक है. टेल मी पॉरीफेरा क्या रहेगा, डिप्लो की ट्रिप्लो? सर डिप्लो रहेगा, क्योंकि डिप्लो मतलब 2 ही जर्म लेयर. स्टार्टिंग के एनिमल्स डिप्लो रहते हैं, आपने ही बोला. एडवांस वाले ट्रिप्लो रहेंगे. वेरी गुड, अच्छा लॉजिक था, लेकिन गलत बोले आप लोगों ने. पॉरीफेरा बेचारा किसका बना है? सिर्फ और सिर्फ सेल का बना है. इनमें कभी टिश्यू आने वाला है? नहीं आने वाला है. तो ये नीदर डिप्लोप्लास्टिक नीदर ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है. तो ये जो डिप्लो ट्रिप्लो वाला जर्म लेयर वाला जो क्राइटेरिया उसमें से पॉरीफेरा साइड हो गया. तो आपको ये जो जर्म लेयर वाला कंसेप्ट है आपको दिखेगा कहां से? दैट इज निडेरियंस. क्यों सर? क्योंकि निडेरियंस में टिश्यू बनने वाला है. और टिश्यू को कौन सा, टिश्यू को लेयर्स बनाने वाले, दैट इज तुम लोग के जर्म लेयर्स बनाने वाले. सो आपको निडेरियंस में से आपको डिप्लो ट्रिप्लो दिखने लगेगा. अभी सबसे इजी क्या है कि ओनली निडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक. इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही जर्म लेयर, दैट इज एक्टो एंड एंडो. बाकी प्लाटिहेल्मिंथ से लेके मैमल्स तक जितने भी है सबके सब ट्रिप्लोप्लास्टिक. सबके पास 3 जर्म लेयर्स. चलो मुझे बताओ सेफेलोपोडेटा का 3
फीचर्स बता दो। ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कुछ पता था सिम्फला कॉर्डेटा के बारे में? नहीं, बट 3 पॉइंट लिख लिया कि नहीं लिखा? और भी मैं 2-3 बताने वाला हूँ। मजा आ गया सुन के ये भी? ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ गया डिप्लो ट्रिप्लो वाला, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड लास्ट कंसेप्ट होने आया लेक्चर। बॉडी कैविटी विच इज आल्सो नोन एज सीलोम। एक इंसान को पकड़ लो, उसको ऐसा कट करो और उसको ऊपर से देखो, क्या उसके ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है? हाँ सर, स्पेस है। ठीक है। एक्चुअली ये स्पेस बना कैसे? तुम्हारा जो आउटर मोस्ट बॉडी का वॉल है, स्किन पकड़ लो चलेगा, आउटर मोस्ट बॉडी का वॉल है और इंटरनल ऑर्गन्स, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको मैं क्या कहूंगा? बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। इतना समझ में आ गया? बॉडी के अंदर कुछ स्पेस है, उसको मैंने सीलोम कहा। ये सीलोम है कहाँ पे? तुम्हारे बॉडी का वॉल और इनर मोस्ट अभी अंदर के ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है, दैट इज तुम लोग का बॉडी कैविटी सीलोम। अब ये सीलोम को बनाता कौन है? मीजोडर्म। अभी जो हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले, इसमें मीजोडर्म इज द गाय हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीजोडर्म बनाएगा बॉडी कैविटी। मीजोडर्म डिसाइड करेगा कि आपके बॉडी के अंदर स्पेस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए, वो मीजोडर्म डिसाइड करेगा। तो मीन्स व्हाट कि ये जो बॉडी कैविटी है, फिर सीलोम वाला कंडीशन है, ये आपको ओनली ट्रिप्लोब्लास्टिक ही दिखाएगी, बिकॉज मीजोडर्म डिसाइड्स कैविटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब 3 जर्म से, तो ये आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही ये कंडीशन दिखने मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है। सो बॉडी कैविटी भी 3 टाइप का है। पहले हम लोग ए सिलोमेट देखेंगे, फिर सुडो, फिर यू। किसी भी वर्ड के आगे ए आ गया तो मतलब क्या है? वेरी गुड, एब्सेंट। ऐसे एनिमल्स जिनके पास कैविटी एब्सेंट है, सो दे आर ए सिलोमेट्स। यहाँ पे है तुम लोग का प्लनेरिया, प्लाटिहेल्मिंथस, फ्लैट वर्म। इनको मैंने ऐसे कट किया और मैंने साइड से देखा, सो आई सो तीनों जर्मलेस है। वेरी गुड, शाबाश। एक्टो भी है, मीजो भी है, एंडो भी है। अभी इसमें बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि आपको जो मीजोडर्म है उसमें कोई खाली पॉकेट दिख रहा है आपको? यहाँ पे ऐसा कोई खाली स्पेस दिख रहा है? नो। मीजोडर्म यहाँ पे कंप्लीटली फिल है। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या तो मैं और एक तरीके से कैसे बोल सकता हूँ, एक्टोडर्म के नीचे मीजोडर्म है, एंडोडर्म के ऊपर भी मीजोडर्म है। मीन्स व्हाट? मीजोडर्म कंप्लीटली फिल्ड है। सो ऐसे एनिमल्स के पास बॉडी कैविटी नहीं है, सो इनको मैं क्या कहूंगा? ए सिलोमेट। सेकेंड वन, थोड़ा और एडवांस एनिमल आ गया, सूडो। सूडो सिलोमेट्स का मतलब क्या है? सूडो मीन्स फॉल्स। सूडोपोडिया, अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है। सूडो का मतलब है फॉल्स, पोडिया का मतलब है लेग। यहाँ पे सूडो का मतलब है फॉल्स। सिलोमेट्स का मतलब क्या है? फॉल्स सिलोम, फॉल्स कैविटी। इनके बॉडी के अंदर स्पेस है, वो खाली जो जगह है ना वो है, लेकिन इट इज नॉट अ ट्रू वन। मीजोडर्म यहाँ पे एक कैविटी बना रहा है, लेकिन इट इज नॉट अ प्रॉपर कैविटी। तो इसको मैं 2 तरीके से बोलूंगा। एक्टोडर्म के नीचे मीजोडर्म का लाइनिंग है, एंडोडर्म के ऊपर मीजोडर्म का लाइनिंग नहीं है। या तो मैं और एक तरीके से क्या कह सकता हूँ, मीजोडर्म कंप्लीट नहीं है, मीजोडर्म पार्शियली है यहाँ पे। मीन्स व्हाट? ये समझो मेरा मीजोडर्म है, समझो ये मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म में छेद दिख गया तो मैं उसको क्या कहूंगा? बॉडी कैविटी ट्रू है, ये है प्रॉपर सिलो। तो देखो ना, यहाँ पे आपको मीजोडर्म इनकम्प्लीट दिख रहा है। इसको अगर मुझे प्रॉपर कैविटी बनाना रहेगा ना, तो मैं क्या करूंगा? ये एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म के ऊपर मैं मीजोडर्म बना दूंगा। तो ये कैसा होगा कि यहाँ पे भी मीजोडर्म है, यहाँ पे भी मीजोडर्म है, देखो यहाँ पे भी मीजोडर्म है, यहाँ पे भी मीजोडर्म है, दोनों मीजोडर्म के बीच में स्पेस है, तो वो है ट्रू कैविटी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सो दैट इज योर सूडोसिलोमेट। सो व्हाट इज सूडोसिलोमेट? इसमें जो मीजोडर्म है दैट इज पार्शियली फिल्ड या फिर पार्शियली कवर्ड, तो इट इज अ फॉल्स कैविटी। फिर आएगा तुम लोग का यू सिलोमेट्स। यू का मतलब इज ट्रू, यू कैरियोट का यू का मतलब ट्रू था, तो यू मतलब ट्रू, सिलोमेट्स का मतलब क्या है? कैविटी। तो यू सिलोमेट मीन्स व्हाट? ट्रू कैविटी। इनके पास प्रॉपर कैविटी है, फोटो देख लो। एक्टो मीजो एंडो है, एक्टो के नीचे भी मीजो है, एंडो के ऊपर भी मीजो है। ये एक तरीका था बोलने का। दूसरा तरीका था क्या है? कि मीजोडर्म के बीच में सिलोम है या फिर मीजोडर्म के बीच में कैविटी है। दिस इज हाउ इट हैज टू लुक। समझ में आ गया? तो वी सॉ बॉडी कैविटी which is formed by mesoderm, so it is only seen in triploblastic animals क्योंकि मुझे mesoderm चाहिए। acoelomate में mesoderm is completely filled, there is no cavity। pseudocoelomate में it is partially filled। eucoelomates में it is perfect, जैसा होना चाहिए वैसे, एक्टो के नीचे मीजो एंडो के ऊपर। अभी इस क्राइटेरिया को भी वहां पे हम लोग देखेंगे। टेल मी, पोरीफेरा डिप्लो है कि ट्रिप्लो है? सर ना ही डिप्लो ना ही ट्रिप्लो।
अरे कैसे डिप्लो ट्रिप्लो होगा, उसके बॉडी तो सेल का बना है, टिश्यू तो बनाना नहीं है, तो गेम से बाहर हो गया बेचारा। दूसरी बार इसको मैंने साइड में किया, सर निडेरिया तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो सर यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, है कि नहीं। इनके बॉडी में टिश्यू है, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक है, तो शायद से सर ये ना आपका सूडोसिलोमेटर का। अभी मार खाएगा तू, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला था ना मैंने, निडेरियंस क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें निडेरियंस भी साइड हो गया, समझ में मैंने क्या बोला, पॉरीफेरा ना ही डिप्लोब्लास्टिक ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। निडेरियंस के बॉडी में टिश्यू है, लेकिन इनके पास एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, इनके पास मीजोडर्म नहीं है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन बॉडी कैविटी तो मुझे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दिखेगा, सो निडेरियंस भी ये वाले क्राइटेरिया से साइड हो गया। तो मीन्स व्हाट, प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके मैमल्स तक आपको बॉडी कैविटी दिखेगा, समझ में आ गया। वेरी इजी, तुम लोग का जो प्लैटीहेल्मिन्थस है, किधर गया कर्सर, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थस एसिलोमेट मीन्स व्हाट, इनके बॉडी के अंदर कैविटी नहीं है, मीजोडर्म कंप्लीटली फिल्ड। एस्केलेमेंथिस सुडोसिलोमेट, बाकी एनिलिडा से लेके मैमल्स तक सब के सब यूसिलोमेट्स, समझ में आ गया, इजी था। एस्केलेमेंथिस कैसा है, सुडोसिलोमेट मींस व्हाट, एक्टो के नीचे मीजो है, एंडो के ऊपर मीजो नहीं है। सो अभी मैंने रैंडमली तुमको पूछा, चलो मुझे बताओ कि एम्फीबियंस के कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले यू विल राइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज की दे हैव organ grade of organization, they show bilateral symmetry, they are triploblastic animals and they do have body cavity, that is ki they show which one, eucoelomates, they are eucoelomate animals। तो आपको एम्फीबियंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप लोगों ने 4-5 पॉइंट लिख दिया, समझ में आ गया, मजा आ गया सुन के ये भी, ठीक है। नो लास्ट वन वुड बी तुम लोग का बॉडी सेगमेंटेशन, दैट इज नथिंग बट कुछ कुछ एनिमल्स है इस फाइलम में रैंडमली उनके बॉडी में कुछ सेगमेंट्स देखने मिला, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका बॉडी ना छोटे छोटे सेगमेंट से बना है। कभी आप लोगों ने गांडूल को देखे हो, मैं अर्थवर्म बोल सकता था लेकिन चुल मेरे में बहुत है। अर्थवर्म को उल्टा करके देखो, यू विल सी कि उनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे लाइंस दिखेगा। सो आई कैन से कि इनका बॉडी ना बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बना है, सो दैट इज बॉडी सेगमेंटेशन। तो कुछ कुछ एनिमल्स दिखाएगा, कुछ कुछ नहीं दिखाएगा। तो ये जो लॉजिक है वो हम लोग किधर भी अप्लाई, लाइक वो जो सीक्वेंस है उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। रैंडमली कोई तो फाइलम में रैंडमली कोई तो 2-3 एनिमल्स ये बॉडी सेगमेंटेशन दिखाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में इज दैट इज दिस वन, तुम्हारी बुक में अच्छे से उन्होंने एक डायग्राम दिया है, इससे आप लोग अभी तक जो भी मैंने सिखाया सब कुछ समझ में आएगा। पॉरीफेरा की बॉडी सिर्फ सेल का ही बना है, इनका बॉडी एसिमेट्रिकल है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ना ही ये डिप्लो है ना ही ये ट्रिप्लो है, तो बॉडी कैविटी तो होने नहीं वाला। निडेरियंस ये अकेला रेडियल सिमेट्री है, इनका बॉडी टिश्यू का बना है, इसके बाद वाला ऑर्गन, उसके बाद में ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन कैविटी नहीं है, क्यों कैविटी नहीं, क्योंकि कैविटी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाते, तो इसके बाद वाला फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक वहां से आपको देखने मिलेगा। इसके बाद में प्लैटिहेल्मिन्थस, हाँ सर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट एसिलोमेट है क्योंकि मीजोडर्म कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ से लेके सब के सब बायलैटरल है, मतलब क्या, सिंगल एक्सिस इज पॉसिबल, जिसे एक ही बार में कट करके 2 पीस मुझे मिलेगा, 2 पीस मतलब 2 हाफ मुझे मिलेगा। तो ये लोग ऑर्गन, फिर यहाँ से ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। फिर एस्केलेमेंथिस आर योर सूडोसिलोमेट, फिर उसके बाद में एनिलिडा से लेके सब के सब तुम लोग का यूसिलोमेट्स। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपको कोई डाउट्स नहीं होगा इसमें, एंड इसको 2-3 बार और प्ले करके देखना, नोट्स भी लिखते जाना। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एरिस्टोटल को बुलाओ या फिर आर.एच. विटेकर को बुलाओ, मुझे नहीं पता, बस वो लाल वाला बटन क्लिक हो जाना चाहिए। सो आई थैंक यू ऑल, चलो फिर बाय, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट करूंगा, अभी ईच एंड एवरी फाइलम को हम लोग इन डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सी यू ऑल सून, चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड आई लव यू ऑल।